हो रहा है, बैठने का कोई प्रॉपर साधन नहीं है। पेशेंट आके अगर 2-4 पेशेंट भी बढ़ जाता है, पूरा गैदरिंग हो जाता है। हम लोग बहुत मिनिमम साधन में यहाँ है, बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। डिफिकल्टीज ऐसी है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा पेशेंट आता है। सर कोई पेशेंट ऐसा आ जाए जिनको भर्ती करना पड़ जाए पंचकर्मा षष्ठकर्मा के लिए, उन लोगों के लिए तो सुविधा देना चाहिए था, वो सब कुछ सुविधा नहीं है। इस तरह का व्यवस्था तो होना चाहिए, जबकि ये जिला चिकित्सालय है, ये कोई प्रखंड का नहीं है। किराया क्या है? हाँ, किराए के मकान में है। अच्छा, किराए के मकान में चल रहा है। देखिए हमारे देश का कैसा दुर्भाग्य है कि सरकारी अस्पताल आयुर्वेद का और यूनानी चिकित्सा का, हेम्योपैथ का जिला संयुक्त औषधालय जो है, ये जमीन जो है सरकारी जमीन पे, रेंट की जमीन पे चल रहा है। ये कितना विडंबना है, किराया पे चल रहा है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। इस समय मैं खगड़िया जिला में हूं और आप मेरे पीछे सामने जो बोर्ड देख रहे हैं, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का है। ये जिला आयुष समिति खगड़िया जिला संयुक्त औषधालय है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो है कोई ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है या कोई प्रखंड का नहीं है, ये जिला का जो है जिला देसी चिकित्सालय है। और जिला देसी चिकित्सालय का जो हाल है, कितना जर्जर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ एक अच्छे से व्यवस्था, जो पेशेंट आते हैं या हेम्योपैथ का चिकित्सा कराने आए या आयुर्वेद का चिकित्सा कराने आए या यूनानी चिकित्सा कराने आए, उनके लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो बैठने का व्यवस्था है, ना तो यूरिन, ना तो शौचालय का व्यवस्था है, ना तो दवाई का व्यवस्था है, ना तो यहाँ डॉक्टर, ना तो अच्छे से स्टाफ है। और मैं आपको अंदर जाके यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी मिलाता हूं। यहां जो कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा या एनडीए की सरकार में कहा जाता है कि हम सनातनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, या फिर जो हमारा कल्चर है, जो प्राचीन कल्चर है, उस कल्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से जो काफ़ी पुराना जो कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, भवन बना हुआ है, वही भवन है, कुछ विशेष भवन नहीं है। सर यहाँ जो देखिए, ये भारत देश है। अपने देश में कहा जाता है कि जो यूनानी चिकित्सा या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा में जो भारत उद्गम स्थान है, और उसका जो हॉस्पिटल है, उसके हॉस्पिटल का जो है कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी न्यून से न्यून संसाधन में है। लोगों को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग इसके लिए सरकार से कुछ अर्जी नहीं करते हैं? सरकार से बहुत बार अर्जी किया गया, मगर वो सब अब पेंडिंग में है। यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, बैठने का कोई प्रॉपर साधन नहीं है। पेशेंट आके अगर 2-4 पेशेंट भी बढ़ जाता है, पूरा गैदरिंग हो जाता है। हम लोग बहुत मिनिमम साधन में यहाँ है, बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। डिफिकल्टीज ऐसी है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा पेशेंट आता है। ना तो यहाँ भर्ती लिया जा सकता है, ना तो 10 आदमी का बैठने का सर जगह है। तो फिर सरकार से आप अनुरोध क्या नहीं करते हैं? ना अनुरोध किया जाता है, हम लोग विभाग की तरफ से चिट्ठी भेज दिया गया है। अब सवाल है कि तो सरकार का वर्क है ना, हम लोग तो सरकार के मान लीजिए अधीन में काम करते हैं। देखिए, जैसे कि आपके हॉस्पिटल में अगर सर 10 आदमी भी आ जाए तो 10 आदमी के लिए भी बैठने का जगह नहीं है। अगर किसी को भर्ती लिया जाना हो तो भर्ती भी नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि 500 से 600 स्क्वायर फीट में ये पूरा जो है प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र चलता है। आप देख सकते हैं, यही इनका जो है वॉशरूम कर सकते हैं, बाकी इतना ही स्पेस है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है ये सरकार में। और आइए सर, कुछ अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि ऐसा न्यून से न्यून संसाधन क्यों हो गया है? आप जो है सरकार से कुछ मांग क्यों नहीं करते हैं? सरकार से मांग हो रही है, इसकी व्यवस्था जो है ना, इसका अपना बिल्डिंग बन जाएगा तभी इसका ढंग से रूप से चलेगा। यहाँ मात्र आउटडोर की सुविधा है, ये इंडोर की सुविधा यहाँ नहीं है। अब उस तरह की व्यवस्था नहीं की है। भविष्य में अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो इसके लिए अलग से बिल्डिंग बनेगा। सर कोई पेशेंट ऐसा आ जाए जिनको भर्ती करना पड़ जाए पंचकर्मा षष्ठकर्मा के लिए, उन लोगों के लिए तो सुविधा देना चाहिए था, वो सब कुछ सुविधा नहीं है। इस तरह का व्यवस्था तो होना चाहिए, जबकि ये जिला चिकित्सालय है, ये कोई प्रखंड का नहीं है। ये है, हम लोग भी डिमांड किए हैं कि 10 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो 10 बेडेड हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग चाहिए, अच्छी चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत बार लिखा भी गया है सरकार को। इस संबंध में अब सरकार क्या निर्णय लेगी तो सरकार को। सर पीछे जो आप जैसे कि खिड़की खोल के थोड़ा सा दिखाइए, जगह तो फिर यहाँ जो है इतना है कि मतलब ये एक प्राकृतिक चिकित्सालय जो है, ये किराया क्या है? हाँ, किराए के मकान में है।
अच्छा, किराए के मकान में चल रहा है। देखिए हमारे देश का कैसा दुर्भाग्य है कि सरकारी अस्पताल आयुर्वेद का और यूनानी चिकित्सा का, हेम्योपैथ का जिला संयुक्त औषधालय। जिला संयुक्त औषधालय जो है, ये जमीन जो है सरकारी जमीन पे, रेंट की जमीन पे चल रहा है। ये कितना विडम्बना है, किराए पर। किराया पे चल रहा है, जो कि काफ़ी शर्म का बात है। जो कहते हैं कि एनडीए सरकार में आयुर्वेद को ऊपर ले जाने का बात करते हैं, हमारे संस्कृति को ऊपर ले जाने का बात करते हैं, और किराया के मकान पे जो है हॉस्पिटल चल रहा है, आयुर्वेद का औषधालय चल रहा है, वही हॉस्पिटल। तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। और मोदी जी बात करते हैं कि हम आयुर्वेद को पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। तो काफ़ी असंतुष्टि है आप लोगों में इस व्यवस्था को लेकर। हाँ, किराए में तो जो मिलता है मकान उसी को मिलेगा जी, समझे। पहले से ये इसी में चल रहा है, उस तरह का अभी नहीं है। बस यही सब बात है, जो हमारे पास अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं जी। और इसमें हम काम सब कर रहे हैं। रोगी आती है, सबको डॉक्टर लोग देखते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता, दवा का वितरण भी होता है, सारा चीज़ करते हैं। आज देखो कि ये पोषण का कार्यक्रम किए, इससे पहले की व्यवस्था वाला भी किए सही ढंग से। हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार ही अच्छी करेगी, उसके बाद ही विभाग का काम है, सबको दिखाई दिया। और हो सकता है भविष्य में कहीं सदर अस्पताल में ही बना दे हम लोग का बिल्डिंग जी। तो आप देखें कि यहाँ जो है चिकित्सा अच्छा दिया जाता है, इलाज अच्छे से किया जाता है, सभी डॉक्टर अनुभवी हैं। और यहाँ का जो है मुख्य रूप से जो समस्या है देसी चिकित्सालय का, ये समस्या मुख्य रूप से है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, भाड़े की ज़मीन पे ये अस्पताल चल रहा है। ये अपने आप में मतलब अजीबोगरीब जैसा बात है कि देसी जिला जो चिकित्सालय है ये भाड़े की ज़मीन पे चल रहा है, और जो हमारा एनडीए का सरकार है वो इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। अपने जो देसी चिकित्सा है, जैसे कि आयुर्वेद का, हेम्योपैथ का, यूनानी चिकित्सा का, इस वीडियो को देखकर और हमारे सरकार के कार्यकलाप को देखकर, क्रियाकलाप को देखकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे थे मुंगेर अड्डा।